वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकरीर सुनने का मतलब होता है कुछ सीख कर जाए। इसको थोड़ा सा और कम कीजिए। मेरी आवाज़ में ख्वाजा गुलाम सरवर साहब से ज़्यादा दम है माशाअल्लाह। बगैर इक्को के भी मैं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अब ये लोग, इन लोगों के सामने तो मैं उम्र में भी बच्चा हूँ, स्टेज के मामले में भी अभी बच्चा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सोच कर बोलता हूँ, मैं किसी के बाप की तारीफ नहीं करता, मैं मदीने के रसूल पाक की तारीफ करता हूँ। हाँ, तकरीर सुनने का मतलब होता है कि कुछ सीख कर जाए, कुछ समझ कर जाए। मैंने आपका मजमा देखकर समझ लिया है कि आज मुझको तकरीर कैसी करनी है। 10 बजे रात की तकरीर अलग होती है, 1 बजे रात, 2 बजे रात की तकरीर अलग होती है। हाँ, मैंने देख लिया है आप सुनना क्या चाहते हैं, सुनिएगा। तकरीर सुनने का मतलब होता है कि कुछ सीख कर जाए। मैं आज की तकरीर में आप हज़रात को कुछ बातें बताऊंगा। 15 मिनट मेरी तकरीर सुनिए। 16वें मिनट में जिनको जाना होगा चले जाइएगा, जिनको बैठना होगा बैठे रहिएगा। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन बोलता है आपके दयारे मोहब्बत में मैं पहली दफा हाजिर आया हूँ। आप 15 मिनट सुन लें, इंशाअल्लाह 16 मिनट के बाद आप कहेंगे कि 1 घंटा नहीं बल्कि 2 घंटा हमें आपकी तकरीर सुननी है इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ अपनी मर्जी से नहीं बोलता हूँ। ऐसा लगता है जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफ़ा का होता है। हाँ, और फैजान बुजुर्गाने दीन का होता है। सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं चंद बातें बताऊंगा। माँ बहनों आप भी सुनना। शाम से लेकर अब तक जो आप न सुनी होंगी इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी वो सुना कर जाएगा। पहली बात आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, हुजूर ने फरमाया है कि दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं। जरा ऊंचा बोले कितने लोग, पूरा मजमा बोले कितने लोग। 4 लोग दुनिया में ऐसे हैं, जब उन 4 लोगों का इंतकाल हो जाएगा अल्लाह तबारक व तआला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उन 4 लोगों को जन्नत अता फरमाएगा। वो 4 लोग कौन हैं? माँ बहनों आप भी सुनिए, आप भी सुने, उलमाए किराम भी दुआओं से नवाजें। मरना तो सबको है, दुनिया में आने का सिस्टम है। बाप पहले आएगा, बेटा बाद में आएगा, दादा पहले आएगा, पोता। लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी ऐसा होता है जवान बेटे के जनाजे को कंधा देकर बूढ़ा बाप आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। हाँ, कभी ऐसा होता है एक पोता के जनाजे को कंधा देकर एक बूढ़ा दादा, वो बूढ़ा दादा कंधे पे जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलता है।
दुनिया में आने का सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। मरना सबको है, लेकिन मौत भी उन पर नाज करती है जो मुस्तफ़ा का गुलाम होकर मरता है। हाँ, जो मुस्तफ़ा की नात पढ़ते पढ़ते मर जाए, यकीनन उससे बड़ा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता है। कितने लोग हैं दुनिया में? पहली बात यही बताऊंगा, दुनिया में 4 लोग ऐसे हैं। कितने लोग? ऊंचा बोले, कितने लोग? माशाअल्लाह। जब उन 4 लोगों का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला उन 4 लोगों का हिसाबो किताब न लेगा। बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। दूसरी चीज आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा, लोगों, आज सारी मुसीबतें जो हमारे ऊपर आ रही है वो गुनाहों की वजह से। जलसा सुनने का मतलब होता है, आज मिर्जापुर वालों ने, यहाँ के तमाम अराकीन ने, बच्चे, बूढ़े, नौजवान और औरतों सभी ने मिलकर इस महफिल का इनेकाद किया है। शहंशाहे अंबिया कॉन्फ्रेंस इनेकाद किया है इस जलसे का, इस कॉन्फ्रेंस का। तकरीर सुनने का मतलब होता है, जलसे में अगर आपने लाखों रुपए खर्च कर दिया, अगर आप कुछ समझ कर यहाँ से न गए, सुबह से अगर कुछ तब्दीली नजर नहीं आई, लाखों रुपए आपका खर्च करना बेकार है। हाँ, जलसा करवाने का मतलब होता है, सारी मुसीबतें आज आती गए हमारी बुराई की वजह से। पैगाम दूसरी मैं दे दूंगा, दूसरा पैगाम इस तकरीर के जरिए, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। और जलसा सुनकर जाओ तो नेकियां करना शुरू कर दो, क्योंकि जहां बुराई मुसीबत में डाल देती है, वहां नेकियां उस मुसीबत को टाल देती है। इंशाअल्लाह कल से अगर सुबह कोई पूछे, जुमला उलमा किराम तशरीफ फरमा है, बहुत सारे लोग हैं, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, नकीब सदाबहार और शायर अहले सुन्नत, यहाँ न जाने कितने उलमा तशरीफ फरमा है। यही बहुत बड़ी बात है, इन उलमा ने आपके दयारे मोहब्बत में अपना कदम मुबारक रख दिया है। इनका कदम रखना कबूल हो जाए, यहाँ रहेंगे, इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएंगे। सुनिएगा, कल सुबह कोई पूछे तुमने क्या सीखा है, उनको कहना है मैंने यही सीखा है, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। सुनेंगे आप हज़रात? सुनेंगे इंशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी कुछ बोलने की कोशिश करेगा, जरा सारा मजमा एक मर्तबा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। यकीनन ख्वाजा गुलाम सरवर साहब और नकीब साहब, आज जो यहाँ जितने लोग बैठे गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर यहाँ बिरयानी की देग भी रख दी जाए और लोगों से कहा जाए कि रात को 2 बजे बिरयानी मिलेगी, तुम्हें पूरी रात बेदार रहना होगा, तो ये ऐसी कौम है जो बिरयानी को ठोकर मार दे और कहे कि नहीं नहीं, हमें नींद से ज्यादा प्यारी बिरयानी नहीं है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को किसने सिखाया है जलसे में रात के 1 बजे 2 बजे तक बैठे रहो? यकीनन ये किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि ये इश्क मुस्तफ़ा का सदका है। यहाँ जितने लोग बैठे गए, ये किसी के बाप के नाम पर नहीं आए गए, बल्कि मदीने के रसूल पाक के नाम पर आए गए। हाँ, जरा सुनना प्यार, नमाजी होना आसान है, रोजादार होना आसान है, हाजी होना आसान है, लेकिन याद रखना आशिके मुस्तफ़ा होना बड़ा मुश्किल है। मुस्तफ़ा का इश्क सबके सीने में नहीं रहता है, ऐसी महफिल में वही आता है। यही सोच कर लोग बैठे गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुनिएगा, मैं एक बच्चे के इश्क की कहानी पहले बयान करूं, फिर इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आप यहाँ से 10 मिनट सुनिए, इंशाअल्लाह 11वें मिनट में आप मच लेंगे। जरा सुनिएगा, एक आशिक बच्चा है। आशिक कैसा होता है? एक जब कोई मुस्तफ़ा का आशिक बनता है, उसका पेट खाने से नहीं भरता है, पानी से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि जब तक वो मुस्तफ़ा की नातें और प्यारे मुस्तफ़ा की बातें नहीं सुन लेता है, तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता है। सुनना, मदीना
की सरजमीन है। सुने, एक आशिक बच्चा है, सरकार का रोजा सामने है, सरकार के रोजे की जालियों को यूं पकड़ा है ऐसे हाथ से और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मदीने में, 3 दिन से मैंने आज 3 दिन हो गए खाना तक नहीं खाया है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। जरा गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, मदीना की सरजमीन है, मदीना की सरजमीन गए, एक आशिक बच्चा गए, 10 साल का बच्चा गए, सरकार के रोजे के सामने खड़ा गए और गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा गए, सरकार के रोजे की जालियों को पकड़ा गए, यूं हाथ बांध कर अर्ज करता गए, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान बनकर मदीने में आया हो, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं गए, बड़ी शिद्दत की भूख लगी गए, या रसूल अल्लाह करम फरमाए, बड़ी भूख लगी गए। एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा और मौलाना बोल पड़े, बाबू तू 3 दिन का भूखा है, 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया है। हाँ मौलाना, खाना मैंने नहीं खाया है। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा, अपने कमरे पे ले गया, मौलाना ने दस्तरखान लगा दिया, दस्तरखान पे प्लेट रख दी गई, रोटियां रख दी गई, बूटियां रख दी गई। अब वो बच्चा रोटियों को के टुकड़े को तोड़ा और टुकड़ा जैसे ही बोटी में सालन में भिगोकर अपने मुंह के करीब लाया, वो मौलाना बोल पड़े, बाबू ऐसा करो कि जल्दी जल्दी खाना खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुझे तलाश कर रहा होगा, तेरा भाई तुझे ढूंढ रहा होगा, तेरी बहन की शक्कतें तुझे तलाश कर रही होगी। इतना कहना था, वो बच्चा जो लुकमा हाथ में पकड़ा था मुंह के अंदर में तो ना डाला, बल्कि वो लुकमा प्लेट पे रख दिया, आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए और वो बच्चा कहने लगा, मौलाना माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ जिंदा होती है, बाप उनका तलाश करता है जिनका बाप जिंदा होता है, भाई की शक्कतें उन्हें ढूंढती है जिनका भाई जिंदा होता है। ए मौलाना, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं गए, या तो अल्लाह है या मदीने के रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे, जब इतना कहना था वो बच्चा जब रोने लगा, गौर से सुनिएगा, आवाज को माइक ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा बज रहा है, इसको और थोड़ा कम कीजिए, है ना, बहुत ज्यादा नहीं देना है, लोगों को मेरी बातें क्लियर होनी चाहिए। माशाअल्लाह सुनिएगा, जब इतना कहा वो बच्चा रोने लगा, वो मौलाना कहने लगे, बाबू अपने आंसू के कतरों को पोंछो, आखिर रोने की वजह क्या है, ऐसा करो बेटा, तुम मेरे साथ मेरे देश को चलो, तुम मेरे साथ मेरा मुल्क चलो, मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा, हमें क्या मिलेगा। जरा गौर से सुनना मिर्जापुर वालों, यहाँ जितने बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, बूढ़े बैठे हैं, मैं बताने चला हूँ, एक जब मुस्तफा का इश्क किसी पे चढ़ है, वो इश्क का रंग जब बोलता है, वो रंग कैसे बोलता है, जरा गौर से सुनना प्यारे। मौलाना कहने लगे, बाबू मेरे यहाँ चलोगे, ये बताओ तेरा नाम क्या है, कहने लगे मेरा नाम फला है। बाबू किस खानदान से तुम ताल्लुक रखते हो। मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते हैं, मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं नबी के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े, बाबू मेरे गांव चलो, मेरे देश चलो, क्योंकि लोग मेरे यहाँ सैयदों की बड़ी कद्र करते गए, आले रसूल को अपने कांधों पर बैठाते गए। लोग तो आले रसूल के कदमों के उड़े हुए धूल को अपने पलकों पे लगाते गए, और इस नीयत से लगाते गए जहाँ डॉक्टरों के चश्मे जवाब दे देते गए, वहाँ आले रसूल के पाँव से लगी हुई मिट्टी जो धूल बनकर उड़ती है, अगर उसे आंखों पे लगा लो, जहाँ डॉक्टर के चश्मे जवाब देते गए, वहाँ आले
रसूल के कदमों के धूल काम करने लगती है। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। मौलाना कहने लगे बाबू हमारे यहाँ जाओगे, अच्छा घर तुम्हें रहने को मिलेगा, अच्छा मकान मिलेगा, आलीशान बंगला मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, नए नए कपड़े मिलेंगे, लोग तुझे कांधे पर बैठाएंगे, अच्छा अच्छा खाना तुम्हें खिलाएंगे। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना एक बात बताएं, आपके यहाँ बंगला मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। क्या आपके यहाँ अच्छा अच्छा लोग खाना खिलाएंगे? कहा लोग खिलाएंगे। अब इतना कहना था, जरा गौर करना लोगों, वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा, गुंबदे खजरा की तरफ इशारा किया है। वो मौलाना से कहने लगा आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब इतना कहना था, वो मौलाना बोल पड़े बाबू नहीं नहीं हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। इतना कहना था, वो बच्चा बोल पड़ा मौलाना हम खाना के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम पानी के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम जमीन के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम मकान के बगैर जिंदा रह सकते गए, हम नए कपड़ों के बगैर पुराने कपड़े को पहन कर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मौलाना सब कुछ के बगैर जिंदा रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। किसी ने कहा है हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, जरा मुस्तफा की मोहब्बत में झूम कर बोलें, गुंबद खजरा को निगाहों में बसाएं और तसव्वुर की दुनिया में ये झूम कर पढ़ें। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, आवाज आनी चाहिए, इस नीयत से पढ़ें, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। जरा सुनिएगा, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना। आवाज नहीं आ रही? या अल्लाह जो लोग बोल रहे हैं वो रात को जाकर सोए, ख्वाब में सरकार के गुंबदे खजरा की जियारत नसीब हो जाए। पैसों का माला पहनना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, रहने दीजिए। और कभी भी माला पहनाएं, गुलाब का माला, फूलों का माला, प्लास्टिक का माला, ये सारी चीजें, पन्नी वगैरह, वो पहले फूल वगैरह का जो बना हुआ आता है वो सब माला जायज नहीं पहनना चाहिए। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना, और न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना, अगर तैबा को जाओगे तो आना। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, हल्का सा, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमवशिष्यति। ओम शांति 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 शांति।
गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतं पृथ्वी मध्यम और वसुक्यारतं बलवन् स्वानं लम्लघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्वमा सुगमारूहा देवोत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी गिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ बुरीता लील गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम 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 पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, वो कोई टोपी और जुब्बा लगाने वाला नहीं है, वो कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ ऐ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल ऐ लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और नकीब साहब पंडित ने जो आगे कहा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने आगे अपने मानने वालों से कहा लोगो माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, अब तैयार रहना, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान है लोगो, उसकी बड़ी है शान। सुनिएगा, सुनेंगे, जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, जितने मर्द बैठे गए मर्दों का हाथ नीचे न रहे, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास बोले पंडित जी क्या बातें चल रही है, कहा इंसानियत की बातें चल रही है, कहा के लगे हाथ मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले। कबीर दास ने कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान। अरे रक्त सभी का
रक्त के माने खून, रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे तू जान ही है महान रे मूर्ख, तू जान ही है महान, तू जान ही है महान। अब नकीब साहब ज्यादा कहूँगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज्यादा एक मरतबा अपने मालदा में बंगाल में एक मरतबा पढ़ दिया, इसी तरह एक लड़का खड़ा हो गया। वरना कुछ लोग सुबह कहेंगे रात में सेक्रेटरी साहब सदर साहब क्या बुलाए थे, वो मौलाना थे ना पंडित थे। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पढ़े, बंगाल में एक लड़का बीच से खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा था आप पंडित नहीं हैं। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो पूरी दुनिया में आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही झूम कर पढ़ने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का। सुनेंगे सुनेंगे, पूरा मजमा को बोलना है, लाल है क्या बोलना है, क्या ऊंचा बोले क्या बोलना है। आप बोले मोइनुद्दीन कादरी इस वक्त भी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा। हाँ, जाने रहमत शान रहमत आमना का, जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमना का, माशाअल्लाह, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। आवाज नहीं आई? या अल्लाह जो लोग बोल रहे हैं उसे गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमा, और उनको मदीने में हाजिरी नसीब फरमा। जाने रहमत शान रहमत आमना का, याद कर लें, याद कर लें। और यहां से जाएं तो गाना जबान पर नहीं हो, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। हाँ, वरना ये मोबाइल, नकीब साहब, इस मोबाइल ने तो कौम को बहुत, जी जी जी, आपके मोबाइल ने नहीं, ये मत समझिएगा, आपके मोबाइल ने तबाह कर दिया। पहले होता था हजरत, ये लौंडा सब, ये लड़का सब पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, अपने मोबाइल से लगा दिया गाना सुन रहा है, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम इतना उल्टा हुआ, ये लोग खुद गाना नहीं सुनता है, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है। हाँ? और गुनाह इन लोगों के अकाउंट में डाला जाता है। एक लड़का को अपने मोहल्ले के हमने फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा कि साजन मेरा उस पार है। हाँ? मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस के मेरी बातों को टाला है, कभी आपने सोचा है क्या जितने लोगों के मोबाइल के कॉलर ट्यून में ये गाने सेट हो, तरह तरह के गाने। आज के शहंशाह के अंबिया कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा लोगों, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सेट हो, याद रखना आपने कभी सोचा है क्या सिर्फ ये मौलवी साहब लोग ही फोन लगाते गए? नाना प्यारे, कभी कभी आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाना सुनती होगी, साजन मेरा उस पार गए। आपकी बहन भी फोन लगाती होगी, आपकी खाला भी फोन लगाती होगी, आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी। याद रखना जब आपकी माँ फोन लगाती होगी और ये गाने सुनती होगी आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में, तो फिर वो क्या सोचती होगी? अपने सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती होगी, ऐ पाक परवरदिगार आलम, तूने फला को कैसा नेक बेटा दिया है, जब भी अजान हो
दी गए, उनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। लेकिन हे मेरे मौला, तूने मुझे कैसा नागुज़ार बेटा दिया है। जब भी मैं फोन लगाती हूँ, उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ए माँ के बेटो, आज के शहंशाह के अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना आप तो मुसलमान हो। अगर आप चाहते हो कि माँ के सर को आप दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो और मरने के बाद माँ के कदमों के सदके में अगर जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में वो गाने सेट हो, उन गानों को यहाँ से जाने से पहले पहले डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए, आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को न मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कोई फोन लगाए, कल से गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। और यही सुनने को मिले जाने है रहमत, शान रहमत आमना का। थक गए आप लोग क्या? हाँ? मेरे सीने में बहुत दम है। हाँ, मैं देखने में पतला दुबला हूँ, लेकिन जब बोलता हूँ ऐसा लगता होता है कि जिस्म अपना होता है, करम मदीने वाले मुस्तफा का होता है। हाँ, जब बोलता हूँ इसलिए कि जब बोलता हूँ ऐसा लगता है ज़बान अपनी होती है, फैजान बरेली वाले आला हजरत का होता है। जरा सारा मजमा पढ़ेंगे, क्या सुनने को मिले कॉलर ट्यून में? जाने है रहमत, शान रहमत आमना का। माशाअल्लाह, सुनिएगा। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। इधर वाले चुप रहिएगा जरा, आप लोग इधर वाले बोलिए। ये आपका मोहल्ला इधर इंशाल्लाह बोलेंगे सब, बोलेंगे सब। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। ये इधर वालों को देखें, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। एक चांस और दे दीजिए। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, देखिए एक मर्तबा सारे लोग मिलकर बोले। अच्छा आप लोग चुप रहिए, हम अपनी बिरादरी वालों को देख लेते हैं। ये लोग अगर बोले तो आप लोग बोलिएगा, नहीं बोले तो सो जाइएगा, जब तकरीर खत्म होगी मैं उठा दूंगा आप लोगों को। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। ये इन उलमा ने जब जब आवाज उठाया है, चारों तरफ से यही सदा आई है, बातिल ताकतों में और यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो गया है। ये उलमा जब बोलते हैं, चारों तरफ से एक आवाज आती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। इतनी आवाज है। इस्लाम के बेटो, तुम्हें करबला वालों का वास्ता, कोई खामोश न रहे, जरा पूरा मजमा बोले, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सारी दुनिया की जरूरत आमना का। और ऊंचा बोले, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। हाँ, इन मोबाइल से तो मैं ऐसे परेशान, इन लड़का लोग से ज्यादा परेशान हूं। मत बोलिए, ये लोग जानते हैं, ये लोग जाएगा सैलून। सैलून समझते हैं ना? क्या बोलते हैं? जी 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 जी। तो खाना बनाने वाले को उस जगह बोला जाता है, सैलून ही बोलते हैं। जी, सैलून जानते हैं ना? वो नाई के पास जाएगा, देखिएगा इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी साफ, बीच में उसको भी लाल कर लेता है। हाँ हाँ, देखिए देखिए, इसको लाल कर लेता है, देखिएगा। और जानते हैं, लाल खाली नहीं करता है, खड़ा कर लेता है। लगता है पेट का सारा गैस इधर से निकल जाए।
एकदम खड़ा कर लेगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, ये हंसने की बात नहीं है, ये आपने हुलिया क्या बना कर रखा है। कभी आपने जो हुलिया बना कर रखा है, आप तो कहते हो हम इस्लाम के नाम पर जान कुर्बान करने वाले गए, आप तो अपने आप को मुस्तफ़ा का दीवाना कहते हो, आप तो ख्वाजा का मस्ताना कहते हो, आप तो गौसे आजम के नाम पे अपनी जान कुर्बान करने वाले हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, एक मुसलमान तो ऐसा होता है, अगर आप सच्चे हुसैनी हो, अगर आप सच्चे आशिके मुस्तफ़ा हो, अगर आप सच्चे गौस के दीवाने हो, अगर आप सच्चे ख्वाजा के मस्ताने हो, तो याद रखना एक मुसलमान का हुलिया ऐसा नहीं होता है, बल्कि मुसलमान जब चलता है उनका चलना बताता है। ये कोई दुनियादार नहीं जा रहा है, बल्कि आशिके अहमद मुख्तार जा रहा है। एक मुसलमान जब चलता है उनके सर के कटिंग बताते गए, उनका लिबास बताता गए। ये कोई और नहीं जाता गए, बल्कि हुसैन आजम के नाम पर जान कुर्बान करने वाला जाता गए। याद रखना प्यारे, आपको अगर नकल करना है किसी दुनियादार की नकल ना करें, अगर नकल करना है तो बगदाद वाले गौसे आजम की नकल करें, अगर नकल करना है आपको तो ख्वाजा गरीब नवाज की नकल करें, अगर नकल करना है तो करबला वाले इमाम हुसैन की नकल करें। इमाम हुसैन ने नारा दिया था, ए लोगों याद रखना, जान जाए तो दे देना, लेकिन मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी काम से समझौता नहीं करना। वाह वाह वाह, क्या जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह, और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। ये सिर्फ और ये लड़के नहीं बिगड़े हैं, लड़कियां भी बिगड़ी हैं। इनका अगर बच्चा नहीं सोता है, बच्चा दूध नहीं पिएगा, पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ा करती थी। आज देखिएगा हमारे इलाके में औरतें गाती, पता नहीं आपके इलाके में क्या है। जब बच्चा नहीं सोता है गोद में ले लेती है, हमारे इलाके में कहती अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा, बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे इलाके में पता नहीं आपके इलाके में कुछ ना कुछ तो कहती होगी, अरे कहती है ना, आप कुछ ना कुछ तो कहती होगी। मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, याद रखना तुम तो कनीज़े फातिमा हो, आपके बदलने से आपके बच्चों का किरदार बदलेगा। माँ अगर नेक होती गए तो याद रखना बेटा गौसे आजम पैदा होता है। माँ अगर नेक होती गए तो फिर याद रखना बेटा करबला के मैदान में अपने खानदान को मुस्तफ़ा के दीन के नाम पर लुटवाने वाला वो इमाम हुसैन पैदा होता गए। माँ अगर नेक होती गए तो ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होता गए, गौसे आजम पैदा होता गए। याद रखना प्यारे, माँ अगर नेक होती गए तो इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान पैदा होता। वाह 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 वाह, अरे माशाल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, ये औरतें जो बिगड़ी तो इसमें भी इन लोंडों का कसूर है। जानते क्यों? ये जाएगा दिल्ली, ये जाएगा कोलकाता, ये जाएगा वो भुवनेश्वर और वहाँ 1 साल काम करेगा। वहाँ से जब पैसे कमा करके इकट्ठे करके लाएगा, जैसे ही बालेश्वर में उतरेगा और बालेश्वर में उतर के सबसे पहले जाएगा एक बड़ी सी दुकान में और वहाँ जाके लेगा 10 इंची 20 इंची 30 इंची और दीवार पे लाके ठोक देगा और कहेगा बीवी यो ले तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब वो लगा देगा। अब वो जो उसकी बीवी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, अब वो गाने गुनगुना रही है। जो हर वक्त दुरूद पढ़ती थी, अब वो पिक्चर देख रही है। अब वो बर्तन मांजती है। पहले की माँ बहनें थी हर वक्त कुरान पढ़ती थी, आज की माँ बहनों को देख है। अब जब तुमने टीवी घर में लगाया है और उसमें गाने चल रहे हैं, वो आपकी बीवी, वो आपकी माँ बहनें वो बर्तन मांज रही है, गाने सुन रही है, वो बिस्तर लगा रही है, गाने सुन रही है, वो बच्चे को नहला रही है, गाने सुन रही
रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, वो गाना सुन रही है, गाने गुनगुना रही है। पहले की माँ बहनें थी जो गाना नहीं गुनगुनाती थी बल्कि बच्चों को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चों को दूध पिलाती थी तो दुरूद पाक पढ़ा करती थी, बिस्तर लगाती थी दुरूद पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो हर वक्त मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती थी। कोई अगर पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती गए, तो माँ मचल के जवाब देती थी बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ ताकि अगर मेरा बेटा कुरान की आयतें सुनकर जब दूध पिएगा मेरे बेटे के अंदर वो जज्बा पैदा होगा। जब मेरा बेटा जवान हो जाएगा और कोई वसीम रज़वी और नरसिंहानंद सरस्वती जैसा खबीस अगर कोई कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत के खिलाफ उठने वाली आवाज को कभी उठने नहीं देगा। क्या कहने। हाँ याद रखें, माँ जब कुरान पढ़ने वाली होगी तो यकीनन बेटा गौस इस दौर में अगर ना होगा कम से कम गुलाम गौस जरूर होगा। और इन उलमा को आप देखें, इन मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को देखें, कोई हाफिज कुरान सिर्फ मेहनत से नहीं बनता है। माँ नेक होती गए तब बेटा कोई नकीबे हिंदुस्तान, कोई खतीबे हिंदुस्तान, कोई हाफिज कुरान बनता है। ऐसे नहीं बनते कि कोई हाफिज कुरान। माँ बाप की दुआओं का और माँ बाप की नेकियों का सिला है कि आज एक छोटा छोटा बच्चा मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। यकीनन यहाँ जितने लोग बैठे गए मैं कहना चाहूँगा लोगों, अपने बच्चों को गाड़ी न देना कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को जमीन जायदाद न देना कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को बंगला न देना कोई बात नहीं है, लेकिन कुरान की तालीम और हदीस की बातें अपने बच्चों को जरूर सिखा देना और बुजुर्गों से मोहब्बत करने की बातें अपने बच्चों को वसीयत करके जाना और कहना सब कुछ लुट जाए बर्दाश्त करना, लेकिन कुरान और सुन्नत और मुस्तफ़ा की शान पे कोई आंच आए मेरा बेटा सारी दौलत और ये जान भी कुर्बान कर देना, लेकिन मुस्तफ़ा के नाम पर कभी समझौता नहीं करना। इसलिए याद रखें, जितने लोग आए हैं जलसे में कुछ न कुछ पैगाम लेने को आए हैं। अगर सुनना चाहते हैं यहाँ से जाएं, आपकी जबान पे गाना ना हो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का वही तराना जारी हो। जाने रहमत शान रहमत आमना का। आवाज नहीं आई, थक गए आप लोग, थक गए? जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह और मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, मुसलमान वही होता है जो सब कुछ दे सकता है लेकिन मुस्तफ़ा के नाम का सौदा कभी नहीं कर सकता है। सब कुछ बर्बाद कर देगा एक मुसलमान, लेकिन मुस्तफ़ा की शान में नामुसे रिसालत पे कोई उंगली उठाए अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन मुस्तफ़ा की शान में कोई बेअदबी करे, गुस्ताखी करे, हर उस आवाज को अपने पांव के नीचे रौंद देगा जिसके सीने में मुस्तफ़ा का इश्क सलामत है। सुनना प्यारे, जितनी बातें मैंने बताया, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं तकरीर को सुनना, मेरी बातें ज्यादा फैल न जाए, जरा अगर सुनना चाहते हैं सारा मजमा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। सुनना प्यारे, हो मुस्तफ़ा। आज लोग तरह तरह की बकवास करते हैं, लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की शान को हम मिटा देंगे। जरा सुनना, मुस्तफ़ा की शान को कोई मिटा दे, आज तक पूरी दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना जो मुस्तफ़ा की शान को एक सुई के नोके के 70 गुना 1000 अगर टुकड़े किए जाए तो भी उनके शान को थोड़ा सा जर्रा बराबर घटा दे, ऐसा किसी माँ ने बेटा जना ही नहीं। सुनिएगा, आज लोग जिस जात के पीछे सबसे ज्यादा पड़ी है वो कोई और नहीं है, वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। देखो प्यारे, ये सरकार की जात है। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा की शान मिटा देंगे। याद रखना, ये इतना प्यारा नाम है जिस किसी ने कहा है नाम मोहम्मद मुझको लोगों मीठा मीठा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी मुझको प्यारा लगता है।
हाँ किसी ने कहा है जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। लोग कहते हैं कि मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है क्योंकि ये उलमा बैठे गए। आप इन उलमा से पूछिए, आज शहंशाहे अंबिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुस्तफा का नाम है मोहम्मद। मोहम्मद किसे कहते गए? लोग कहते हैं तारीफ मिटा देंगे, मुस्तफा का नाम ही मोजज़ा है। बोले 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 सुभान अल्लाह बोले। हुजूर का नाम मोजज़ा। आप कहेंगे वो कैसे? इसलिए कि हुजूर के नाम का माना, मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिस वक्त हर वक्त जिसकी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। हर आन जिसकी तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। याद रखना प्यारे, जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। सियाही कलम के खत्म हो जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं खत्म होगी। और याद रखे, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म न होगी, बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा। और एक दिन आला हजरत का ये शेर हाथ बांध कर उसे पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखना प्यारे, मेरे पास बहुत सारे हवाले मौजूद हैं। लोग कहते हैं तारीफ, ये रामायण मेरे पास मौजूद है। रामायण में भी सबसे पहली बात अगर बताई गई है, ये मैसेज दिया गया, ये रामायण मेरे हाथ में गए, रामचरित्र मौजूद है। लेकिन लोगों मेरा टाइम ये नहीं है। और मोइनुद्दीन कादरी पूरे हिंदुस्तान में वो वाहिद चतुर्वेदी है जो हवाले देकर बोलता है। एक हवाला कोई माई का लाल गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देने को तैयार रहता है। जी पेज नंबर भी आप नेट पे जाइए, कोई भी बात बगैर पढ़े नहीं बोलता है। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, नहीं प्यारे, मुस्तफा तो वो है जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लेकिन प्यारे मैं कहना चाहूंगा, ये मेरे हाथ में जो किताब आपने देखा, आज लोग कहते हैं अगर ऐसी स्टेजों से अगर ये इन किताबों का हवाला दिया जाए, लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। गौर से सुनना प्यारे, आओ प्यारे मैं बताऊं, हम ऐसे स्टेजों से इसलिए उनकी किताबें पढ़कर लोगों को बताना चाहते गए। लोगों अगर कभी बुलाना मोइनुद्दीन कादरी को 11 बजे बैठाओ और उस वक्त जबकि गैर मुस्लिमों को भी आप अपने जलसों में आने की दावत दो और उनको कहो कि आज चलो हमारे स्टेजों से पैगाम क्या मिलता है सुनकर जाओ। हमारे उलमा तो कहते गए चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन लोगों फिर भी आज कुछ दलाल मीडिया, कुछ लोग कहते गए कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, बल्कि आतंकवादी असल में वो लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कुछ दिनों पहले नारा लगा रहे थे और कहते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आपने भी ये नारा सुना होगा। सुनना प्यारे, जो लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ मुसलमान आतंकवादी नहीं, मुसलमान तो इत्तेफाक की बातें करता है, मुसलमान तो प्रेम की बातें करता है, मुसलमान तो प्यार की बातें करता है। असल में आतंकवादी वही लोग हैं जो दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं उन हजारों से कहना चाहूंगा, ए मीडिया वालों, असल में आतंकवादी वही लोग हैं जो लोग दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बातें करते गए। जरा मेरी तरफ देखें, मुसलमान के बारे में तू कहता गए कि आतंकवादी मुसलमान और इनके नस को काटोगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, यहाँ जितने आशिकाने मुस्तफा बैठे गए, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, अल्लाह की कसम कहता हूँ एक मुसलमान के बच्चे के नस नस को काटोगे, नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा
करीना न होता ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे, मोहम्मद न होते तो कुछ भी नहीं। क्या कहने वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, आय आय, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं जमीनो ज़मान, ऊंचा बोले आवाज सबकी आनी चाहिए, जमीनो ज़मान मकीनो मकान चुनीनो चुना, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां, बदन में है जान दहन में ज़बान, हम आए यहाँ और उठे भी वहां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोइनुद्दीन कादरी की तकरीर, अल्लाह की कसम जो गौर से एक मर्तबा समाअत कर ले, मोइनुद्दीन कादरी का ईमान बोलता है। आप एक बार सुनकर तो जाएं, मैंने पहले बताया इंशाअल्लाह कभी बुलाएंगे, किताबों के सारे हवाले लेकर मोइनुद्दीन कादरी तकरीर करेगा, लेकिन बात मेरी फैल न जाए वरना तो 3.5 घंटे की तकरीर हो जाएगी और आप लोग फिर कहिएगा सबको बुलाना, उनको मत बुलाना। हाँ, लेकिन याद रखें मैं इन चीज़ों से कभी डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी के पाप की तारीफ नहीं करता, मैं मदीने के रसूल पाक की तारीफ करता हूँ। हाँ, हम तो इतना जानते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, और ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मत बोलिए, इंतजार कीजिए, मेरी सांस टूटेगी, बंद होगी, यहीं पे सुला के मजार बना दीजिए, तब मजार बना के बोलिएगा कि सुभान अल्लाह। अभी मत। लेकिन मैं कहता हूँ नकीब साहब, बयान करते करते मुस्तफ़ा की नात पढ़ते पढ़ते अगर मर जाऊं, मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता है। क्यों जानते हैं? ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हुजूर ने फरमाया कितने तरह के लोग हैं जिनको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। भूले तो नहीं है? भूले हैं क्या? हाथों को उठाकर बोले और झूम कर बोले कितने तरह के लोग? 4 लोग ऐसे गए, बता दूं कि छोड़ दूं अगले जलसे के लिए? बता दूं? जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। उससे पहले बड़े मुखलिस हैं इमाम साहब माशाअल्लाह, इतना फ़ोन इन्होंने किया है। ये रास्ता एक तो इतना उल्टा है मेरे लिए, लेकिन आपकी मोहब्बत, कमेटी वालों की मोहब्बत, इन लोगों ने कहा कि नहीं आखिरी तकरीर आपकी होगी। अक्सर जगह पे शुरू में मुझको बुलवाते हैं, क्योंकि हर धर्म के लोग बैठे रहते हैं। उस वक्त जब किताबों के हवाले देकर साबित किया जाता है कि इस्लाम ही सबसे अच्छा मजहब है। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार, और झूम कर बोले आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कितने तरह के लोग जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। अब कोई सुबह ये एतराज ना करे हिसाब किताब कैसे नहीं होगा। याद रखना सबका हिसाब नहीं होगा। मैदान महशर में 3 जमात होंगी। एक ऐसी जमात जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमा देगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, एक जमात ऐसी होगी जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में डाल देगा, कहेगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। तीसरी जमात होगी जिसका हिसाब व किताब होगा। हाँ, सबके नामे अमाल को तौला भी नहीं जाएगा, डायरेक्ट चलो जाओ, क्योंकि कन्फर्म तुम्हारा पहले ही से है। सुनिएगा, 4 तरह के लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के, ऊंचा बोले, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। सुनना, एक हदीस पाक सुनिए। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल में 3 दोस्त थे। कितने दोस्त? ऊंचा बोले,
उसको याद रखना। अभी ये बोलिए कितने दोस्त, आवाज नहीं आई, जरा झूम कर बोले इस नियत से कोई सुने ना सुने। गुंबद खजरा के मकीन जरूर सुन रहे हैं। 3 दोस्त थे बनी इसराइल में। हुजूर ने फरमाया तीनों दोस्त कहीं सफर कर रहे थे, जाते 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 जाते। और आज का दौर है, जिनके पास पैसे गए वो बाइक से चलता गए और ज्यादा पैसे वाले, कोई 4 व्हीलर से सफर करते गए और ज्यादा जिनके पास पैसे गए वो कोई ट्रेन से कोई फ्लाइट से सफर करते गए। लेकिन पहले का दौर था जिनके पास कुछ नहीं हो वो पैदल चलते थे, जिनके पास कुछ दौलत हो वो ऊंट या घोड़े पर सफर किया करते थे। सुनिएगा, बहुत दिनों पहले 2000 साल पहले आका फरमाते गए कि बनी इसराइल में 3 दोस्त थे, तीनों सफर कर रहे थे। जाते 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 रास्ते में शाम का वक्त हो गया। अब तीनों ने मशवरा किया, ऐसा करो अगर आगे सफर करोगे तो जंगली जानवर चीर फाड़ देगा और बूटी तक नजर नहीं आएगी, इसलिए ऐसा करो। सुनना प्यारे, इधर उधर नहीं मेरी तरफ देखा है, वरना तो आपके ऊपर से बात चली जाएगी, फिर समझने का मौका नहीं मिलेगा। जरा सुनना। तीनों ने मशवरा किया, ऐसा करो रात को कहीं सेफ्टी वाली जगह देखकर रात गुजारते गए, जब सुबह होगी तब आगे जाएंगे, सफर करेंगे। अब जब तीनों ने मशवरा किया, ढूंढते 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 एक पहाड़ नजर आया। पहाड़ के अंदर एक गार नजर आया। गार समझते हैं ना? अरे पहाड़ में जो खाली सी जगह रहती है उसको क्या बोलते हैं? गार। हाँ, गुफा। गुफा तो समझिएगा, बहुत सारे बाबा का हाँ, तो वो गार नजर आया। गार जब नजर आया ना, तीनों ने मशवरा किया, ऐसा करो इसी पहाड़ के अंदर, गार के अंदर रात गुजारी जाए, जब सुबह की सफेदी नमूदार होगी तब आगे का सफर तय करेंगे। इतना मशवरा जब कर लिया ना नकीब साहब, सुनिएगा, तीनों दोस्त अंदर गए। गार के अंदर जाकर जैसे ही सोए, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों को जैसे ही नींद आई, अल्लाह की मसलहत ऐसी हुई, बड़ा सा चट्टान पहाड़ के ऊपर से लुढ़का, बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़का और गार के मुंह पे आकर गार के मुंह को बंद कर दिया। अल्लाह समझ जा, बंद हो गया। तीनों तो आराम से सो रहे थे, लेकिन जब सुबह हुआ, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, पीछे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, ऊपर हाथ मारा, रास्ता मिल नहीं रहा। अब मोबाइल का भी दौर नहीं था कि फोन कर देता, हम लोगों को आकर बचाओ, फला पहाड़ के अंदर हम लोग फंस गए गए, फला गार के अंदर फंस गए गए। जरा सुनना प्यारे, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त परेशान होने लगे। और याद रखना लोगों, ये किसी के बाप की ऐसे बोली नहीं गए, ये दुनियादार की बोली नहीं गए, बल्कि मदीने के ताजदार नबियों के सरदार की बोली है। और सबकी बोली गलत हो सकती है, लेकिन मुस्तफा का फरमान ऊंचा बोले, सबकी बोली गलत हो सकती है लेकिन मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। क्यों? है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर, बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर, कुरान न बदला। कितने दोस्त थे? आवाज से बोलिए, कितने दोस्त? सारा मजमा ऊंचा बोले, कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? घर के अंदर। जिस वक्त आवाज कम हुई उसी वक्त तकरीर खत्म हुई। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? याद करके जाना है। अब आका फरमाते गए, तीनों जब सुबह बेदार हुए गए, तीनों ने जब हाथ मारा, रास्ता मिल नहीं रहा है, मोबाइल का भी दौर नहीं गए। अब तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो कोई अगर नेकी किसी के पास हो, उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। जब उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह
अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, मुझे यकीन है उस दुआ को अल्लाह कबूल फरमाएगा, इस मुसीबत को अल्लाह यहीं से टाल देगा। तो मैंने क्या बताया लोगों, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, ऊंचा बोले, बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकियां मुसीबत को टाल देती है। कैसे टालती है सुनना। अब तीनों दोस्त जब बेदार हुए, रास्ता मिल नहीं रहा, तीनों ने एक मशवरा किया, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, अगर कोई नेकी याद है उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो तो अल्लाह इस मुसीबत को टाल देगा, इस पत्थर को हटा देगा, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। इतना कहना था, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, बोले 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 सुभान अल्लाह। अब पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथों को उठाया। माँ बहनों आप भी सुनना, नौजवानों आप भी सुनना, तलबाए जाम जो मेहमानाने रसूल, जो नाइबे रसूल बैठे गए, आप भी सुनना प्यारो, जरा गौर से सुनना। वो तीनों दोस्त में से पहले दोस्त ने हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है, ए रब्बे कायनात, ए खालिके कायनात, ए मौला तबारक व तआला, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं अगरचे गुनहगार हूँ लेकिन मैं एक नेकी जरूर करता हूँ, मैं बकरियां पालता हूँ, रोजाना जंगल बकरियां चराने जाता हूँ, वो बकरियों को चराकर शाम को रोजाना घर आता हूँ, उन बकरियों के दूध को दोहता हूँ, अपने बच्चों को दूध पीने पहले नहीं देता हूँ, अपनी बीवी को नहीं देता हूँ। सबसे पहले मेरे मौला एक बूढ़ी माँ मेरे घर में रहती है, जो बिस्तर पे पड़ी रहती है, वो चल नहीं सकती है, वो हर वक्त बिस्तर पे रहती है। ए मेरे मौला, सबसे पहले मैं अपनी माँ को दूध देता हूँ, पहले मेरी माँ शिकम सैर हो जाती है, तब मैं अपने बच्चे और बीवी को दूध देता हूँ। अल्लाह सबर, इतना कहना था। सुन रहे हैं, जरा हाथों को ठकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनना, बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूँ। आका फरमाते गए, वो पहला दोस्त कहने लगा, मेरे मौला रोजाना का तो ये मामूल था, लेकिन एक रात ऐसा हुआ, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया, वापसी में ताखीर हो गई। शाम को जब रात को जब घर आया, वापसी में 10 बज गए। सुनना, 10 बजे रात को मैंने बकरियों के दूध निकाला, प्याले में दूध लिया, माँ के सिराहने में पहुंचा रोजाना की तरह आदत के मुताबिक। लेकिन मेरे मौला, मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी, मेरी माँ सो चुकी थी। मैंने दूध का प्याला हाथ में लिया, मैं खड़ा था, मेरी बीवी आ गई, कहने लगी, मेरे शौहरे नामदार, अब बच्चे भूख की वजह से बिलक रहे गए, रात के 11-12 बजने वाले गए, कम से कम बच्चों को दूध तो पीने दे दे। माँ के बेटो जरा गौर से सुनना, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, जरा पूरा मजमा अपनी माँ के नाम पर हाथों को उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनना, आका फरमाते हैं, उसने कहा, मेरे मौला, मेरी बीवी रोती रही, मेरे बच्चे रोते रहे, भूखे मेरे बच्चे सो गए, मेरी बीवी भूखी सो गई, लेकिन मेरे मौला, मेरे दिल ने गवारा न किया, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे शिकम सैर होकर सो जाए, मेरी माँ भूखी सोती रहे, मेरे बच्चे दूध पीकर सो जाए। मैं दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा, मेरे बच्चे सो गए रोते रोते, मेरी बीवी सो गई, लेकिन मेरी माँ सोती रही। मैं रात भर प्याले में दूध लेकर खड़ा रहा, मेरी माँ उस वक्त बेदार हुई जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई। अल्लाह समद। माँ के बेटो जरा सुनना, इतना कहना, मेरे मौला, मेरी माँ बेदार हुई, कहने लगी, मेरा लाल तू सोया नहीं? मैंने कहा, माँ तू भूखी सोती, मैं सो जाता। मेरा बेटा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं माँ। बच्चे नहीं खाए? नहीं माँ। बीवी नहीं खाई तुम्हारी? नहीं माँ। इतना कहना था,
वो माँ अपने आंचल को उठाती है और दुआ करने लगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है जो हर जरूरतों को पूरी करता है, ये मेरा कितना ख्याल रखता है। ए पाक परवरदिगारे आलम, ये मेरा बेटा है जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मुझसे इतना प्यार करता है। ए मौला, ये इस दुखियारी माँ के उठते हुए आंचल की लाज रख ले। मैंने जो नमाजें पढ़ी है मेरे मौला, उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं है। मैंने जो रोजे रखे गए उन रोजों के बदले में मुझे जन्नत ना देना कोई बात नहीं है। मैंने जो तेरे रास्ते में सदका व खैरात किए गए उन सदका व खैरात के बदले में हमें जन्नत ना देना कोई बात नहीं है। ए मौला, मेरी माँ दुआ करने लगी, मेरा बेटा इतना ख्याल रखता है, बस मेरे उठते हुए आंचल की लाज रख रहे मेरे मौला। मेरा बेटा अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो इस दुखियारी माँ के आंचल के सदके में मेरे बेटे को उस मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा देना। अल्लाह, माँ के बेटो याद रखना, अगर माँ नाराज है जलसों में आने से कोई फायदा नहीं है। माँ बाप अगर नाराज है मस्जिद बनवाने से कोई फायदा नहीं। माँ नाराज हो याद रखना उन नमाजों में सजदे करने से कोई फायदा नहीं है। माँ अगर नाराज है जलसों में नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए लोगों, अगर किसी की माँ नाराज है या बाप नाराज है, यहाँ से घर जाना जलसे से अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और अपनी माँ को कहना, मेरी माँ हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें मकानों दुकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगाओ, माशाअल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, माशाअल्लाह। अब कितना बोलूंगा? अच्छा, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। कहना, मेरी माँ प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। सारा मजमा बोले, सारा मजमा। इतने बजे रात में तकरीर करवा रहे हैं हजरत, मैं बहुत पढ़ता हूँ और इतना पढ़ता हूँ कि मुझसे शायद ज्यादा कोई तो पढ़ता भी नहीं होगा, लेकिन ऐसे वक्त में बुलवाइएगा, दूसरे लोग रहे तो पढ़ने में अच्छा लगता है ना, वरना बातें बहुत ज्यादा फैल जाएगी। मैंने ऐसा मौजूद ले लिया, आधा आधा छोड़ूंगा तो कहेंगे कुछ नहीं समझाया। जरा झूम कर बोले, हाँ पढ़ूंगा, एक मरतबा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। पढ़ूंगा, लेकिन इसको पूरी करूँ या छोड़ दूँ? लेकिन आवाज निकालना होगा। क्या बोलना है? दुआ चाहिए। क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? आप लोग खड़े होकर जलसा सुनिए, घर जाइएगा। बैठ के सुनना आसान है, खड़े होकर सुनना बड़ा मुश्किल है। घर जाइएगा, माँ से कहना, मेरी माँ ये तेरे दूध का कमाल है। सबने बैठ के मुस्तफ़ा का जिक्र सुना, हमने खड़े होकर मुस्तफ़ा का जिक्र सुना। हाँ, लेकिन भागने की नीयत से नहीं। हाँ, खड़े रहिएगा। माशाअल्लाह। प्यारी माँ मुझको तेरी, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तो, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कितने दोस्त थे?
कितने दोस्त थे, कहां फंस गए थे? अभी कौन दुआ मांग रहा है? पहला पहला दोस्त ना, कहा मेरे मौला अगर ये माँ की खिदमत मैंने तेरी रजा के लिए किया है, पत्थर को हटा दे और मुसीबत से निकलने का रास्ता अता फरमा दे। इतना कहना था। हुजूर फरमाते, आका फरमाते हैं, नबियों के सरदार फरमाते हैं, शहनशाह अंबिया फरमाते हैं, आका फरमाते गए अभी वो पहला दोस्त दुआ मांग ही रहा था, इतना कह के अभी चेहरे पे हाथ फेरा, अभी हाथ को नीचे भी न किया था कि पत्थर थोड़ा सा हट गया और बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं, लेकिन सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। इतना जब हुआ ना, माँ की दुआ का असर देखो। दूसरे से कहा तेरे पास कोई नेकी है? कहा कि हाँ है, एक नेकी याद मुझको भी आई है। कहा जल्दी मांग, जल्दी मांग, जल्दी दुआ मांग, काम हो रहा है। अब दूसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे पास बहुत सारे लोग कर्ज मांगने आते थे, लोगों को कर्ज दिया करो, गरीबों को कर्ज दिया करो। आज जो ये सूद का बाजार गर्म है, ये कर्ज न देने की वजह से। काश दौलत वाले अगर गरीबों को कर्ज देते। कर्ज देने का फायदा बता दूं, आका फरमाते हैं जितने दिनों तक कर्जदार का पैसा, कर्ज देने वाले का पैसा कर्ज लेने वाले के पास रहता है, पे अगर किसी को कर्ज दूं, जितने दिनों तक उस परेशानी में दिए हुए कर्ज का रुपए उनके पास रहेगा, 2 महीने अगर रहे, 3 महीने, उतने दिनों तक मेरा पैसा जमा भी रहेगा, उतने दिनों तक अल्लाह उन पैसों को अपने रास्ते में सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, कर्ज दिया करो गरीबों को, परेशान हालों को कर्ज दिया करो। जरा सुनना, दूसरे दोस्त ने दुआ किया, मेरे मौला एक दिन एक ऐसी औरत आ गई कर्ज मांगने। मैंने कहा ए औरत, तू अगर मेरे साथ बदकारी करने को तैयार हो जाए तो फिर मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा। वो औरत सहम गई, वापस चली गई, लेकिन किसी ने कर्ज न दिया, लौट के आ गई। बच्चा मेरा बीमार है, इतना सुनना था। वो राजी तो हो गई, मरती क्या न करती। अब वो दरवाजा बंद कर दिया गया, खिड़कियां बंद कर दी गई। वो औरत थर थर कांपने लगी। उस दोस्त ने कहा, मेरे मौला तू तो दिलों के हाल को जानता है। मैं जब उस औरत के करीब गया, वो थर थर कांपने लगी। मैंने कहा, तुझे किसका डर है? दरवाजा बंद है, कोई देखने वाला नहीं गए, इस कमरे में तुम हो, हम हैं और कोई नहीं गए। कहा कि ए शख्स सुन ले, अरे ये तो सही बात है, दुनिया वाले नहीं देखते गए, लेकिन परवरदिगारे आलम तो जरूर देखता है। अच्छा, हम लोगों का भी अकीदा है ना कि अल्लाह, रोजा रखते हैं आप लोग? रोजा बोलिए ना भाई, मत बोलिए। गैस्ट्रिक की बीमारी सबसे ज्यादा इस कौम को रोजे में होती है। हजरत क्या बताएं, गैस से पेट फूल जाता है। हम कहते हैं फट क्यों नहीं जाता है? फट जाना चाहिए। अभी रमजान आएगा, देखिएगा कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो सड़कों पर खाते पीते फिरते हैं। हाँ, वो इंसान होने के लायक नहीं है जो रमजान में भी खाता पीता फिरे, अपने आप को फिर मुसलमान भी कहे। सुनना, अच्छा रोजा रखते हैं ना? हाथों को उठाकर बताएं। माशाअल्लाह, नदी है आपके इधर, कभी नहाते हैं? कभी ऐसा किए जून जुलाई का महीना गए? अच्छा है, तो इसको बंद कर दें। अच्छा, बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा। कभी ऐसा किए हैं, मारे डुबकी, नाक को बंद करके अंदर गए, गुट 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 पानी पी लिया, बाहर निकल गए? बोलिए ना भाई। अरे कोई पानी उस वक्त रोजे की हालत में मिल जाए, इफ्तार के वक्त, खारा हो या मीठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी ऐसा किया नहीं? क्यों? इसलिए कि अकीदा है कि पानी के अंदर अल्लाह देखता है। जरा ऊंचा बोले, पानी के अंदर अल्लाह, जमीन के अंदर अल्लाह, बंद कमरे में अल्लाह, जहां कोई नहीं देखता है वहां अल्लाह। अब मस्जिद के डब्बा में जो फट्टा दस्तकिया डाल देते हैं तब अल्लाह। हम लोग को जो फट्टा दस्तकिया सब बहुत दे देते हैं, उस वक्त अल्लाह। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, कितने? हाँ, अभी कौन दुआ मांग रहा है? दूसरा। अब कहा, मेरे मौला
जब इतना कहना था उस औरत का, मैंने कर्ज दे दिया, गुनाहों से तौबा कर लिया, आज तक मैंने कभी वो गुनाह न किया है, मैं गुनाह से बड़ा बचता हूँ। ए मौला, अगर ये तौबा गुनाहों से मैंने तौबा तेरी रजा के लिए किया है, मौला पत्थर को हटा दे, बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। आका फरमाते गए, इतना दुआ मांगना ही था, अभी चेहरे पे हाथ भी न मला था, पत्थर और थोड़ा हट गया, सर निकलने के बराबर पत्थर अलग हो गया। अब तीसरे से कहा, तेरे पास कोई नेकी है? जल्दी दुआ मांग, जल्दी। कहा एक नेकी है, कहा जल्दी मांग। सर तो निकला, कहा धड़ भी निकलने का नहीं, तेरी दुआ से लगता है कि ऐसा होगा। अब तीसरे ने दुआ के लिए हाथों को उठाया और दुआ करने लगा, ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मजदूरी करते थे, एक दिन ऐसा मजदूर आया जो कई महीनों तक मजदूरी किया, लेकिन जब पैसे लेने का वक्त आया वो गायब हो गया। मैंने बड़ा ढूंढा, मैंने बड़ा तलाश किया, लेकिन वो नहीं पता चला उसका। मैंने उसके पैसे को हड़प नहीं किया, मैंने उनके पैसे को बर्बाद न किया, बल्कि उसके पैसे को मैंने रखा और उस पैसे से मैंने एक बकरी खरीदा। उस बकरी ने बच्चा दिया, उसके बच्चा ने बच्चा, बच्चा ने बच्चा, कई सारी बकरियां हो गई। जब कई साल गुजर गए, एक मुद्दत के बाद फिर वो शख्स मजदूर आ गया, कहने लगा, अल्लाह के बंदे हमें मेरी मजदूरी दो। सच्ची बताना, हमारी आपकी तरह आजकल की तरह इंसान होता, कहता कौन है भाई साहब, आपको तो हम पहचानते भी नहीं है, 15 दिन खाली काम किए थे, बोलते 2 महीना काम किए थे, बोली होती। लेकिन उस तीसरे ने कहा, मेरे मौला, जब वो आया मैंने कहा, सुन, वो जितनी बकरियां नजर आ रही है वो सारी तेरी है। इतना कहना था, वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे मुझसे मजाक मत कर, जितनी मजदूरी मेरी है वो मजदूरी मुझे चाहिए। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, मैं तुझसे मजाक नहीं करता हूँ। इतना कहना था, वो सारी बकरियां लेकर चला गया। मौला, मैंने उफ तक न किया, अगर ये काम मैंने तेरी रजा के लिए किया गया तो मेरे मौला इस पत्थर को हटा दे और बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा दे। अल्लाह वो समझ, आका फरमाते गए, जैसे कि तीसरे दोस्त ने दुआ मांगा, अभी चेहरे पे हाथ फेरा, पत्थर पूरा हट गया। उस गार के अंदर से तीनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए। ये मेरे आका है। कहा, लोगों कैसे होंगे आका? गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को देखा आप लोगों ने? गणेश को, अरे वो इधर होता है, वो देखा है, समझाने के लिए। गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा, कैसी बात करते हो? कहा, ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। बोले 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 आका के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, और आवाज से बोले सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, जरा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। का गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? शशांक के माना चांद होता। आज हिंदू के यहाँ का, हमारे गैर मुस्लिम जो हमारे बिरादरी वतन है, उसके यहाँ का बच्चा बच्चा पढ़ता है, वायुर्दे जलमुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापितम पर पितामहश्च सुमस्त भोयो भी नमो नमस्ते। शशांक के माना चांद, वरुण के माना सूरज, जरमुगड़ माना आग। याद रखना प्यारे, कहाँ के? शशांकम चरणम शीशमनम, वो आका मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा, कैसी बात करता है? कहा, ये आसमान का चांद, कहा ये आकाश का चंद्रमा, और कहा आमना का चांद। कहा, ये कोई मुकाबला है? ये क्या मुकाबला है? अगर मध्य मुकाबिल लाना है अच्छा सा लाओ। हमने कहा, फिर कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा कि महाराज, आपने पहाड़ की बात क्यों की? क्या वो पहाड़ की ताकत इतनी है जो आपने पहाड़ की मिसाल दी है? जरा गौर से सुनना। कहा, इसलिए पहाड़ की बात की क्योंकि पहाड़ इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा ताकतवर पहाड़ है कि जब जमीन को अल्लाह ने पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी। अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा बनाकर जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया।
जब जमीन हिलने लगी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ा, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए इससे पता चलता है जो जमीन के हिलने को बंद कर दे वो कितना बड़ा ताकतवर होगा। मैंने कहा सुनो सुनो, ये तो पहाड़ की ताकत की बात है, ये तो पहाड़ की बात है जिसने जमीन का हिलना बंद कर दिया। लेकिन मदीने वाले मुस्तफा, आमना के लाल, नबियों के सरदार, इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े पहलवान, इतने बड़े ताकतवर, जो जमीन पर रहते गए, आसमान की चंद्रमा की तरफ उंगली का इशारा करते गए और को टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, ए दुनिया वालों, आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती। हाँ, कैसे होंगे? पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार, क्या ये कोई मुकाबला है? फिर कैसे होंगे? गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? क्या वो समंदर के झाग की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार, ये कोई मुकाबला? का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? हमने कहा जरूर बोले। हम पंडित ने मुंह खोला है तो ऐसे बोला है, मुस्तफा की तारीफ यूं किया है, शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु घर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय पे, जय गुरु नाम नाम कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। माशाअल्लाह, आप लोग भी थक गए होंगे अब। बहुत चालाक है मिर्जापुर वाले ये लोग, खाली जब मैं बोलूंगा तकरीर खत्म करूं तब तक सुभान अल्लाह, उसके बाद बैठे रहते हैं। आप लोगों से ज्यादा बड़े चालाक हम हैं। माइक ऑपरेटर साहब बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। हाँ, वरना एक जलसे में ऐसा हुआ, लाइट चली गई अचानक, माइक बंद, लाइट बंद, लाइट आ गई, जनरेटर चला दिया, इसके बावजूद फिर भी माइक में लाइट आने को तैयार नहीं। वहाँ मशीन भी काम कर रही है, उसमें वो बल्ब जो लाल वाला जलता है वो भी जलता है, काम नहीं कर रही है। बड़े ढूंढने के बाद एक नकीब साहब तीन की तरह चला, वो नीचे उतरे, करते हुए गए, देखा दो तार जुड़ा हुआ था, एक तार तार में जुड़ा था, एक को नारियल की रस्सी में जोड़ दिया था। तो इसलिए ऐसा है, यहाँ मामला अलग है। शरणय गुरु मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नशराय में प्रम नाश में गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार न, क्या बोले, बिना मोहम्मद पार न होए बे। कहा लोगों, जितनी नमाजें पढ़नी है पढ़ लो, जितने रोजे रखने हैं रख लो, जितने हज करने हैं कर लो, जितने उम्रे करने हैं कर लो, जितने सदका व खैरात करने हैं कर लो, लेकिन अगर मुस्तफ़ा का इश्क सीने में नहीं है सारी चीजें बेकार है, क्योंकि वहाँ काम आएगी न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, कयामत में मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। अब आप ही लोगों के पास बचा होगा, इन लोग का सारा वो लोग शायद लोग चूस लेते हैं शाम के वक्त से 12 बजे रात तक 1 बजे तक चूस लेते हैं, बिल्कुल जब एकदम सूखा हुआ छोहारा बनते हैं तब मोइनुद्दीन चतुर्वेदी को लाके बैठाया जाता है। इसलिए आप लोग के पास कुछ नहीं होगा, बोली भी खत्म है और वो भी है ना, इसलिए
इसलिए वो जो गोली है जिसकी बुनियाद पे शायर लोग आजकल मचल मचल के पढ़ते हैं, वो गोली भी खत्म है, सारा कुछ खत्म है। इसलिए दुनिया में कितने लोग हैं जिसको मरने के बाद अल्लाह जिनका हिसाबो किताब ना लेगा। ऊंचा बोलो और प्यार से बोले। वही तीन तो वही गए। सुने पहला वही बेटा, आका फरमाते गए वो बेटा जब तक माँ बाप दुनिया में जिंदा रहे माँ बाप की खिदमत करता रहे, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाए माँ बाप की कब्र पे जाके बख्शिश की दुआ मांगता रहे। कभी मदरसों में दे, कभी मस्जिद में दे, कभी उलमा को नवाजे, कभी नात पढ़ने वालों को माँ बाप के नाम से नवाजे। ऐसा बेटा जो माँ बाप की दुनिया भर खिदमत करती रहे, दुनिया में खिदमत करती रहे, और वो बेटा माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के कब्र पे जाकर बख्शिश की दुआ मांगता रहे। ऐसा बेटा, ऐसी औलाद, ऐसा बेटा जब इस दुनिया से जाएगा मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए ऐसे बेटे का अल्लाह हिसाबो किताब ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। वही बेटा। दूसरा सुने, आका फरमाते हैं दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, फैमिली बड़ी हो, कम इनकम के बावजूद, कम कमाने के बावजूद। चाचा सुनिए, उन लोग की तकरीर सुनिए। जब देखते हैं मैं माइक से बोलता हूं हजरत, मेरी आवाज को डाउन करके ये हवा की बेटियों की आवाज आती है। मत बोलिए, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा वो शख्स जिनकी औलाद ज्यादा हो, आमदनी कम हो, इनकम कम हो, कम आमदनी के बावजूद अपनी औलाद के मुंह में हराम का, या अपने मुंह में अपनी बीवी या अपनी फैमिली के मुंह में हराम का एक दाना ना डाला हो, भूखा रहना गवारा करता हो, लेकिन जब भी खाता हो हलाल ही खाता हो, अपने घर वालों को खिलाता हो। ऐसा शख्स जब इस दुनिया से जाएगा अल्लाह ताला हिसाबो किताब ऐसे शख्स से ना लेगा, बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ऐसे हलाल खाने वाले को और घर वालों को हलाल खिलाने वाले को जन्नत अता फरमाएगा। तीसरा वो शख्स आका फरमाते गए, तीसरा वो शख्स जो गुनाह में मुलव्विस तो हो लेकिन किसी आलिम का बयान सुने और ऐसी सच्ची तौबा कर ले गुनाहों से, दोबारा उस गुनाह की तरफ पलट कर ना जाए। और पलट कर जाना इतना मुश्किल हो जितना मुश्किल गाय के दूध से, थन से दूध निकलने के बाद दोबारा गाय के थन में दूध वापस नहीं जा सकता, उतना ही इस शख्स का गुनाह की तरफ दोबारा वापस लौट कर जाना महाल हो। इसलिए ऐसा शख्स तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला जो इस दुनिया से जाएगा शरीयत की पाबंदी करके जाएगा, नमाजो रोजा का ख्याल रखेगा, ऐसा शख्स इस दुनिया से जाएगा। अल्लाह फरमाता गए ऐसे शख्स को बगैर हिसाब, अल्लाह के नबी फरमाते गए ऐसे शख्स को अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के जन्नत अता फरमाएगा। चौथी वो औरत, माँ बहनों सुनो, आप हो चौथी, आप हो आप। आका फरमाते गए वो औरत जो चार चीजों की पाबंदी करती हो, नमाज की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, पर्दे की पाबंदी और शौहर की फरमाबरदारी करती हो, ये चार खूबियों वाली औरत जब तक दुनिया में जिंदा रहे, पर्दे में लिपट कर रहे, कनीज़े फातिमा बनकर रहे, और वो औरत जिसके अंदर दूसरी खूबी ये हो, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करती हो, रोजों की पाबंदी करती हो, और शौहर जब तक वो दुनिया में जिंदा उसका शौहर रहे उसको राजी करके रखे। जब शौहर दुनिया से जाने लगे तो शौहर नाराज ना हो बल्कि शौहर को राजी कर ले। ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते गए ऐसी औरत जो शौहर की फरमाबरदार हो, शरीयत की पाबंद हो, पर्दे में लिपट कर रहती हो, सौमो सलात की पाबंद हो, ऐसी औरत जब इस दुनिया से जाएगी अल्लाह ताला ऐसी औरत का हिसाबो किताब ना लेगा बल्कि अपने महबूब की बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के पीछे पीछे उनके आंचल के सदके में जन्नत अता फरमाएगा। माँ बहनों, इसलिए आप हो, बहुत देर के बाद कुछ पतिया नजर आए, आप जैसे लोग अल्लाह सलामत, फिर आइएगा, आएंगे कभी फिर कीजिए। वार्ड मेंबर, अच्छा
और दुआ करेंगे और ऊपर में जीतेंगे। लेकिन आज जो कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा, ऊंचा बोलो मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे गए। इंशाअल्लाह हयात बाकी रहेगी, मुलाकात होगी। जितने लोग बैठे गए नाथ खानी कहाँ चला गया? मेरी तकरीर में 10 आदमी अगर भागा होगा उसका भला नहीं होगा। हाँ, इतनी अच्छी तकरीर सुन के भागेगा तो फिर किनको लाया जाए? ट्रेन पकड़ना है, फिर कभी आऊंगा। नहीं, कमेटी वालों को मेरी भी बात रखनी थी, मैंने शुरू में कहा था। बाद में पैसे वाले पछताते हैं, मुझको बुला के कहते हैं हजरत रुपये दे दें। और ये पछताना बाकी रहना चाहिए ताकि मोहब्बत बाकी हो। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व तूबू।